वैदिक परंपराओं में माने की होली का रिय तथा सामान्य धातु एक साथ सम्मिलित होकर अलौकिक परंपरा को स्वीकारते हैं। गृहस्थ और विस्की का ऐसा दिन या समागम केवल बाबा विश्व की काशी में ही समय है। समान शिव द्वारा स्थापित अविमुक्त क्षेत्र है। यह मान्य निवमा और कलाउस्कार नहीं करती है, अतः काशी में मृत्यु नहीं मोश है। मसाने की होली हमें सिखाती है कि मृत्युंसा एक ऐसा स्वयं महाश्यत है, उनके सानिध्य में मृत्यु भी एक परमी उत्सव मनाया जाता है। यह अध्यात्म की चरम पराकाष्ठा है। माने की होली एक पवित्र धार्मिक आयोजन है। विगत वर्षों में इसमें कुछ अवगठित प्रत्ययों के प्रश्न की शिकायतें सामने आई थी, किंतु गत वर्ष से सेल समाज एवं स्थानीय प्रशासन के समान से उसका आवश्यक सुधार किए गए हैं, जिससे इसकी गरिमा और पवित्रता स्थापित हुई है। पारंपरिक वाद्य मंत्री की ध्वनि और शिव भक्ति के वातावरण में प्रत्येक सहभागी स्वयं को शिव में अनुमग्न है। प्राप्त पारस्परिक चो के अनुसार इसको समठ एवं असविक स्वरूप लगभग 350 वर्ष बाबा काल भैरव केलीन पियादपति अधरी उदरामजी महक प्रधान शिष्य बाबा बीजाराम एवं नाथ परपरा के प्रसिद्ध गत पांगी दीनाना समाजसेवी को ही संपदा के साथ प्रारंभ किया गया था। इन तथ्यों का स्थानीय इतिहासकारों के अभिलेखों में प्राप्त होता है। विभिन्न हिस्सों में होली की अद्भुत परंपरा। जी बरसाने की लठमार होती, बज की बड्डुओं की होली, बीनाथ जी की फूली की होली, काशी की विभस्म होली। इन परी को शरी में मत बोने, इन्हें लोकमान्यताओं में खोजेंगे तो इन अद्भुत परंपराओं पर गर्व होगा। कनकी के घाटी पर होली के अवसर पर संत समाज सहभागिता प्राचीन काल से रही है। उस समय दीव समाज जोगीरा के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक प्रश्नों का उत्तर देता था। वही निनाकार ब्रह्म के उपासक कबीरा परंपरा के माध्यम से जनचेतना तकरत थे। आज भी उत्तर भारत के अनेक आगों में जोगीरा और कबौरा की यह परंपरा ओवत है। वर्तमान समय में मणिकर्णिका घाट एवं हरिश्चंद्र घाट पर लपालिश एवं मोक्षली के निर्माण कार्य का विस्तार पूर्वक संचालन हो रहा है। अतः सभी श्रद्धालुओं से विशेष आग्रह है कि वे धार्मिक मर्यादाओं का पूर्ण पालन करते हुए दर्शन पूजन कर शीघ्रतापूर्वक महातीर्थ को प्रणाम कर विदा ले। काशी में तर्क व शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा रही है, अतः विभिन्न प्रकार के विरोध व समर्थना को इसी रूप में ग्रहण करते हुए इस काशी की धार्मिक व आध्यात्मिक गरिमा को बनाए रखना और किसी प्रशस्त धार्मिक त्रुटि या अव्यवस्था से बचना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। काशी की मसाने की होली सनातन परंपरा, समरसता और शिवात का अनुभूति का प्रतीक है। आइए इस भूत उत्सव की पवित्रता, गरिमा और आध्यात्मिकता को बनाए रखते हुए या एक अनुशासन के साथ इसमें सहभागिता करें। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट, वाराणसी से। होली का जो एक परंपरागत उत्सव हमारे शमशान का है, दोनों महाशमशानों का, उसके निमित्त इस पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। गुरु जी, बात की जाए इधर काशी विद्वत परिषद और डोमराज परिवार के लोग भी इस चिताभस्म होली का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की गई है, क्या कहना है? देखिए, औरंगजेब का शासन नहीं है कि यहाँ किसी त्यौहार पर रोक लगेगी, और त्यौहार पर रोक बुरी बात है, इसकी मांग भी बुरी बात है, अनुचित है। अगर त्योहारों में कोई विसंगति हो रही है तो उसको रोकथाम करना आवश्यक चीज़ है। हम सबका जागरूक समाज है। और रह गई बात विरोध की और समर्थन की, तो जुतवा उतार दिया। विरोध और समर्थन की, तो काशी तर्क और शास्त्रार्थ की नगरी है। यहाँ किसी भी सिद्धांत का समर्थन और विरोध दोनों होना आवश्यक है। यहाँ की स्वस्थ परंपरा रही है। तो इसलिए इसको आप इसी रूप में लें कि यह एक तरह का शास्त्रार्थ है। कोई अपने मत को हमारे पक्ष में प्रस्तुत कर रहा है, कोई अपने मत को हमारे विपक्ष में प्रस्तुत कर रहा है, तो हम इसको शास्त्रार्थ की परंपरा के रूप में लेते हैं और यह लोकमत है हमारा। अब गुरु जी, बात की जाए कहीं न कहीं संत समाज में भी इस बात को लेकर आक्रोश है। संत समाज ने भी इसको अशास्त्रीय परंपरा बताया है और प्रशासन से भी उन्होंने रोक लगाने की मांग की है। जरा, मैं तो भाई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ा हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने आदरणीय विद्वानों को उद्बोधन सुने हैं। जरा हमको आप बताएंगे पत्रकार महोदय कि किस शास्त्र में होली खेलने का उल्लेख है, किस शास्त्र में दिवाली में पटाखे बजाने का उल्लेख है? कहीं है? किस शास्त्र में दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाने का उल्लेख है? ऐसा नहीं है। शास्त्रों को हर जगह घसीटना उचित बात नहीं है। शमशान की होली को अगर आप शास्त्र में खोजेंगे तो नहीं मिलेगी, इसको लोक मान्यताओं और लोक परंपराओं में खोजिए, यह निश्चित मिलेगी। और काशी विश्व का सबसे प्राचीन शहर है, अपनी अनूठी परंपराओं के लिए विख्यात है।
जहाँ मृत्यु में भी मालपुआ का होना आवश्यक है, जहाँ शमशान पर ढोल नगाड़े और ताशे के साथ नृत्य होता है शव यात्रा के साथ, जहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है, जहाँ कोई मरता ही नहीं, सब मोक्ष पाते हैं, ऐसी काशी में छोटी बातों को करने का क्या फायदा। गुरु जी, आगामी 27 तारीख को ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या अपील करेंगे काशी के वासियों से? देखिए, मैं काशी की धर्मप्राण जनता से और आने वाले समस्त जो हमारे अभ्यागत जो बाहर से आ रहे हैं उनसे भी एक विनम्र निवेदन करता हूं कि यह हम सबकी परंपरा, हम सबकी धरोहर है। इसके आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिए जो भी बन पड़े करें, इसमें विद्रूपता और विकृति किसी तरह ना आने पाए, ये समस्त हम सभी काशीवासियों और समस्त सनातन और हिंदू धर्मावलंबियों की अपनी क्रिया है, अपना कर्तव्य है, इसको ध्यान देना है। संस्थापक बाबा महाशमशाननाथ मंदिर, मणगंगा घाट, काशी। ये हमारे चिता भस्म की होली का ये आयोजन रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन द्वितीया तिथि में मणगंगा घाट पे मनाया जाता है, जिसमें दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती के पश्चात बाबा को भस्म अर्पण कर वो भस्म रूपी प्रसाद भक्तों में वितरण किया जाता है। और इसका कि जो विरोध करने वाले लोग हैं, पहले वो अपना परिचय स्पष्ट करें कि वो काशी के नागरिक हैं कि नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाहर से आए हुए पढ़ने वाले ये विद्यार्थी और यहाँ पे अपने आप को चर्चित करने के लिए किसी भी बड़े आयोजन में घुस जाना, अनर्गल प्रलाप करना, मनगढ़ंत कहानियाँ करना, ये सब में मैं उनसे कहूँगा कि अपनी मानसिकता सुधारिए। काशी विद्वत परिषद, संत समाज ने भी इसे अशास्त्र संगत बताया है। यहाँ तक कि काशी के डोमराज परिवार द्वारा भी इस पे प्रशासन से रोक लगाने की देखिए, ये किस नजरिए से देखते हैं आप? ये देखिए, बहुत ही तुच्छ मानसिकता के ये लोग हैं। मैं उस नज़रिए से इनको देख रहा हूँ क्योंकि वो काशी को जानते नहीं हैं। किताब ही पढ़ के ही कोई ज्ञानी या विद्वान नहीं हो जाता। तो ये किस परिषद के सदस्य हैं, पहले वो स्पष्ट करें। यहाँ कई परिषद हैं इस तरह के, जो कि बड़ी ही शुद्ध परंपरागत और पवित्र संस्था को बदनाम कर रहे हैं। काशी विद्वत परिषद वो संस्था थी जो शंकराचार्यों को भी मुहर लगा के शंकराचार्य की मान्यता की घोषणा किया करती थी। आज इसमें बाहरी तत्व अपने को प्रचार प्रसार पाने के लिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। ये एक राजनीतिक भाषण है, एक राजनीतिक इंस्टंट है, अपने आप को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से। खैर, इस वर्ष और कोई संत महात्मा जितने हैं वो सभी इस आयोजन को जानते हैं। बहुत से संत महात्मा हमारी इस होली में शामिल होते हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के प्रमुख संत सतुआ बाबा जी महाराज, महंत बालक दास जी महाराज, पंजाबी बाबा जैसे महान जितने भी संत महात्मा काशी के हैं, वो सभी शामिल होते हैं। पूरे देश से, पूरे दुनिया से महात्मा आते हैं। बात की जाए, इस वर्ष चिता भस्म की होली 28 फरवरी को पड़ रही है। रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को पड़ती है। हाँ। क्या विशेष रहेगा पूर्व वर्ष? देखिए, कोई विशेष तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मणगंगा घाट में काफ़ी तोड़फोड़ चल रहा है, अभी भी तोड़फोड़ है। तो स्थान बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। तो अपने जितने स्थान उपलब्ध है, सीमित संसाधनों के माध्यम से ही उस होली का परंपरा का निर्वहन किया जाएगा और भव्य रूप से, दिव्य रूप से किया जाएगा।